जैन साथियों, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हेयर इज आशिता एज यू नो। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट प्रोज के 5th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3rd पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड सेकेंड पार्ट कुर्ग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप वहां से जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 3rd को टी फ्रॉम असम विच इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता इसको डिस्कस करने वाले हैं। राइट, द चैप्टर नेम इज टी फ्रॉम असम, अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया है। अब मतलब टी क्या है? टी एक नेशनल ड्रिंक है ना। मतलब मोस्टली जो हमारे इंडियंस हैं, 95% इंडियंस ऐसे हैं जैसे कि उनकी ना मॉर्निंग ही नहीं चाय से होती है। मतलब उनकी जो मॉर्निंग की स्टार्टिंग जो होती है वो चाय से ही होती है। जब तक वो 1 कप टी चाय नहीं पी लेंगे तो उनकी क्या मॉर्निंग नहीं होगी, है ना। और हमारे हमारे इंडिया में क्या है कि बहुत से पीपल जो है ना चाय को इस तरीके से लाइक करते हैं। उनको इवनिंग में भी चाय चाहिए होती है, ब्रेकफास्ट में भी चाय चाहिए होती है और उनकी मॉर्निंग में भी चाय चाहिए होती है। तो जो हमारी नेशनल ड्रिंक है आज उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर्स में। चाय की मतलब खोज किसने की है, क्या लीजेंड्स हैं इसमें, है ना। ये सारी चीजें इसको इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में देख लेते हैं जिसने ये चैप्टर लिखा हुआ है। Arup Kumar Datta is an Indian writer and journalist based out of Guwahati in Assam. अब जैसे कि आपने सेकंड पार्ट में देखा था कुर्ग में कि जो हमारे राइटर थे वो क्या विजिट करने गए थे कुर्ग, तब उन्होंने अपनी जो इमेजिनेशन थी, मतलब जो उनका एक्सपीरियंस था वो उन्होंने कुर्ग के लिए लिखा था। अब ये क्या है, जो हमारे राइटर हैं वो खुद क्या है, असम के गुवाहाटी में क्या है इनका बर्थ प्लेस है ये, तो उन्होंने इसीलिए लिखा है। He was written 16 books for adult and 17 adventure novels for young people. उन्होंने क्या 16 बुक्स किसके लिए? एडल्ट्स के लिए, है ना। और एडवेंचर्स नोवेल्स किसके लिए लिखे? यंग पीपल के लिए। एडल्ट और यंग पीपल में क्या डिफरेंस है? जो टीनेजर के बाद जो स्टेज होती है उसकी वो होती है एडल्ट, है ना। और 21 प्लस जो होता है वो होते हैं यंग पीपल। राइट, आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। He was born on 2 July 1946. इनका जन्म कब हुआ था? 2 जुलाई 1946 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जोरहट में हुआ था। He had his education in रामजस कॉलेज। उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली थी? रामजस कॉलेज से ली थी। He was awarded with the पद्मश्री अवार्ड। अब भाई जो आप देख रहे हैं पद्मश्री अवार्ड एक अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है हमारे इंडियन में हमारे भारत में। तो ये आप इमेज देख रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी है जो इनको अवार्ड दे रहे हैं। ये हमारे राइटर हैं अरूप कुमार जी, इनको सम्मानित किया गया किससे? पद्मश्री अवार्ड से। नेक्स्ट देख लेते हैं। अबाउट द चैप्टर देख लेंगे कि एक्चुअली चैप्टर है कैसे, किसके बारे में। एक्चुअली इसमें वी हैव 2 कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर, वन प्रांजल एंड राजवीर। तो देख लेते हैं। द लेसन इज अबाउट 2 फ्रेंड्स प्रांजल एंड राजवीर हु आर ट्रैवलिंग टू प्रांजल्स होम टाउन असम फॉर द समर वेकेशन। अब जो उसमें 2 फ्रेंड है, एक तो प्रांजल है, ठीक है, एक राजवीर है। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्लासमेट है। और क्या है? हु आर ट्रैवलिंग टू प्रांजल्स होम टाउन। वो क्या है? राजवीर जो है प्रांजल के कहाँ जा रहे हैं? होम टाउन, उनके घर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं फॉर द समर वेकेशन। जो छुट्टियां पड़ जाती है ना गर्मियों की, समर वेकेशन में वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? प्रांजल के होम टाउन जा रहे हैं छुट्टियां व्यतीत करने अपनी। असम इज नोन एज द टी कंट्री। वैसे वी ऑल नो कि जो असम है वो किसके लिए फेमस है? टी के लिए फेमस है, टी प्लांटेशन के लिए फेमस है। तो असम इज नोन एज द टी कंट्री। इट हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। ऐसा कहा जाता है कि ना जो टी प्लांटेशन है सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? असम में ही पाया जाता है। ठीक है, इट हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। ड्यूरिंग देयर जर्नी दे डिस्कस अबाउट द वेरियस लीजेंड्स। अब अपनी जर्नी के दौरान वो दोनों क्या करते हैं? वो डिस्कस करते हैं किसके बारे में? वेरियस लीजेंड्स, जो कहानियां हैं इसके ऊपर कि ना ये टी की एक्चुअली खोज की किसने, चाय की खोज किसने की है। तो वो इस चीज के लिए क्या लीजेंड्स पे क्या डिस्कस करते हैं? दैट आर नोन टू हैव डिस्कवर्ड टी। किसने मतलब खोज की है चाय की, तो उसके बारे में क्या लीजेंड्स के बारे में वो डिस्कस करते हैं। The story tells us about the popularity of tea as a beverage.
बेवरेज का मतलब होता है ड्रिंक, यानी कि मतलब पेय पदार्थ में, है ना, खाने वाली चीज नहीं, पीने वाली चीज है। तो ये सारी चीजें मतलब ये बताया गया है, इसकी पॉपुलरिटी बताई गई है इस चैप्टर के अंदर। आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जैसे कि हमें नहीं पता थी, हमारे नॉलेज में ली थी, थोड़ी हमारे नॉलेज को भी इंक्रीज करेगा चैप्टर। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रांजल यंगस्टर फ्रॉम असम। जो प्रांजल है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो असम से बिलोंग करता है ना। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। अब ये दोनों कहाँ पढ़ रहे हैं, कि दिल्ली में पढ़ रहे हैं, दोनों क्लासमेट्स हैं। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन अपर असम। जो प्रांजल के फादर है वो क्या है, वो मैनेजर है। किसके मैनेजर है, टी गार्डन के मैनेजर है वो, कहाँ के, अपर असम की। ठीक है, एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम टाउन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब जो प्रांजल है वो समर वेकेशन पे किसको इनवाइट करता है, वो राजवीर को इनवाइट करता है, किस कहाँ पर आने के लिए, अपने होम टाउन पे आने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजवीर एंड प्रांजल ऑन द वे टू असम। अब जब उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, वो उन्होंने इनवाइट तो कर दिया प्रांजल ने राजवीर को, अब वो लोग कहाँ से कैसे जाते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं। अब उनकी जर्नी के बारे में बताया गया है। तो राजवीर एंड प्रांजल वर ट्रैवलिंग टू असम। जो राजवीर है और जो प्रांजल है वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ के लिए, असम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। अ टी वेंडर कॉल्ड चाय गरम गरम चाय। अब जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हम लोकल ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन में क्या वेंडर्स आते हैं काफी सारे, है ना, बोलते हैं चने ले लो, चाट ले लो, है ना, समोसे ले लो, चाय ले लो, गरम चाय। इस तरीके से जब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे तो एक वेंडर आता है उनके पास और क्या बोलता है, चाय गरम गरम चाय, मतलब वो चाय के लिए बोलता है, बहुत हाई पिच में बोलता है वो, चाय गरम गरम चाय। तो फिर वो क्या करते हैं, वो चाय ले लेते हैं। दे टुक टी एंड सिप्ड इट। अब वो क्या है, चाय को ले लेते हैं और उसे पीते हैं। सिप्ड माने होता है चुस्की लेकर पीना, सिप करके पीना होता है ना, उसे बोलते हैं चुस्कियां लेके वो पी रहे होते हैं। और उनके कंपार्टमेंट में एवरीवन मतलब हर कोई उनके कंपार्टमेंट में क्या पी रहा होता है, चाय पी रहा होता है। अब वो चाय पीते पीते, जो राजवीर हैज अ गुड नॉलेज ऑफ अबाउट टी, है ना, अब जो राजवीर है वो क्या है, चाय पीते पीते क्या है, उसके चाय के बारे में बताता है। किसे बताता है, प्रांजल के बारे, प्रांजल को बताता है। तो राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब जो राजवीर है वो बताता है प्रांजल को कि तुम्हें पता है चाय के बारे में, मतलब जो वो लोग क्या है, चाय पी रहे हैं। कोई भी, जैसे कि हम लोग जाते हैं ना ट्रेन में, तो कोई गॉसिप करने के लिए कोई भी टॉपिक्स मिल जाए, तो ऐसे ही वो दोनों क्या है, जब चाय पी रहे होते हैं तो वो चाय के ऊपर ही बताता है राजवीर, क्योंकि ही हैज अ गुड नॉलेज अबाउट टी। तो वो क्या है, वो बताता है कि तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ से भी ज्यादा कप जो है वो चाय पी जाती है। तो प्रांजल बोलता है सही में ऐसा है, मतलब वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है हाँ। तो राजवीर ये बताता है। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। राजवीर लुक्ड एट द ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड। अब इनकी गॉसिप हो गई, चाय खत्म हो गई, इसके बाद जब उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, आगे बढ़ते हैं वो, तो राजवीर को क्या देखता है, वो बहुत ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड, मतलब जैसे आप देख रहे हो ना, इसमें दिख रहा होगा आपको इमेज में, इतनी अच्छी से ग्रीन ग्रीन सीनरी जिसको दिखाई दे रही है। तो वो क्या है, पहले तो वो यूज टू मतलब डिटेक्टिव बुक पढ़ रहे होते हैं दोनों, राजवीर भी और प्रांजल भी। राजवीर और प्रांजल को दोनों को इतना ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो किसमें, डिटेक्टिव बुक पढ़ने में। बट जब राजवीर आउटसाइड दिखता है, ट्रेन के बाहर देखता है, तो इतनी सारी ग्रीनरी है, इतनी सारी हरियाली है, वो उसको अट्रैक्ट करती है अपनी साइड। और वो फिर क्या है, अपने डिटेक्टिव बुक को साइड में रख के क्या देखता है, वो आउटसाइड मतलब बाहर देखता है, वो ट्रेन के क्या देखता है, हरियाली देखता है बहुत सारी। तो राजवीर लुक्ड एट द ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड। प्रांजल केप्ट रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक। अब जो प्रांजल है, एक्चुअली क्या है, राजवीर जो है वो दिल्ली में थे, तो इन्होंने कभी इससे पहले टी प्लांटेशन नहीं देखे थे, इतनी हरियाली कभी पहले नहीं देखी थी इन्होंने आज से, है ना। बट जो प्रांजल है हमारे, तो बॉर्न ही असम में हुआ है, इनका ब्रिंगअप भी असम में हुआ है, तो ये तो बचपन से ही सारी चीजें देख रहे हैं, टी प्लांटेशन देख रहे हैं, तो ये इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे। प्रांजल जो थे इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे जितना कि राजवीर था। तो वो क्या है, प्रांजल तो नॉर्मली उनके लिए क्या नॉर्मल था ये सारी चीजें, क्योंकि वो बचपन से देखते आ रहे हैं। तो उसमें क्या, जैसे कि ऐसा होता है ना, जैसे आगरा का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आगरा में ताजमहल है। अब आगरा के लोकल्स के लिए तो वो मतलब विजिट ऑलरेडी कर चुके हैं, अब उनके लिए क्या है, एक नॉर्मल एक बिल्डिंग है। बट भाई ये एक अजूबों में, 7 अजूबों में बोला जाता है, तो क्या है, बाहर से कंट्री से लोग इसको देखने के लिए, विजिट करने के लिए आते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग इसकी जो मतलब उनका जो व्यू है, और हमारे अकॉर्डिंग जो मतलब आगरा के जो लोकल्स के लिए उनका जो व्यू है ताजमहल के लिए,
तो दोनों में डिफरेंस होता है ना, इसीलिए। अब जो हमारे प्रांजल है वो तो असम में पले बड़े हुए हैं, तो उनके लिए इतना ज्यादा मतलब नॉर्मल सी चीज है, जैसे कि आगरा वालों के लिए ताजमहल देखने की नॉर्मल सी चीज है, बट बाहर कंट्री से आकर ताजमहल को विजिट करना उनके लिए एक एक्साइटमेंट है, एक अलग एक्सपीरियंस फील करते हैं वो। तो ये सब चीजें किसके साथ हो रही थी, वो राजवीर के साथ हो रही थी, ठीक है। तो प्रांजल क्या, ट्रेडिंग हिज डिटेक्टिव बुक। तो प्रांजल है वो उतना सरप्राइजली देख नहीं रहा था चीजों को, एक्साइटेड नहीं हो रहा था वो क्या कर रहा था, वो अपनी डिटेक्टिव बुक को पढ़ने में वो पढ़ रहा था। देयर वॉज ग्रीनरी आउटसाइड। अब क्या था, वहां बाहर, ट्रेन के बाहर कितनी सारी मतलब ग्रीनरी है, कितनी सारी हरियाली है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। इस तरीके से वो एक देख रहे थे, अपने एक बहुत अच्छे व्यू को देख रहे थे वो। Soon the soft green paddy fields gave way to a tea bushes. टी बुशेस माने होता है झाड़ियां, है ना। ग्रीन पैडी फील्ड्स होता है धान की जो खेती होती है ना, धान के जो फील्ड है, वो क्या, गेव वे, वो क्या है, रास्ता दे रहे हैं किसको, चाय की जो झाड़ियां है उसको, ठीक है। देयर वॉज शेड ट्रीज ऑल्सो ओवर द एरियाज। अब वहां पर क्या है, जो ट्रीज है, ट्रीज शेड, जो पेड़ की छाया है वो क्या है, पूरे एरिया में कवर कर रही है, मतलब छोटे छोटे प्लांट हैं उसको क्या कवर कर रहे हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज है उसकी शेडो में वो अंडर आ रहे हैं उसके। तो इन द डिस्टेंस देयर वाज एन अगली बिल्डिंग, इट वाज अ टी गार्डन। अब वो क्या है, अब जब वो हरियाली देखते हैं, फिर वो मतलब धान के खेतों के बाद जब वो टी का जो मतलब चाय की जो खेती स्टार्ट होती है, चाय का बगान जो स्टार्ट हो जाता है, देखते देखते फिर उनको क्या दिखता है, आगे जाके एक अगली बिल्डिंग दिखाई देती है, एक बदसूरत सी बिल्डिंग दिखाई देती है, उसमें क्या है, चिमनियों में से क्या धुआं निकल रहा होता है। तो वो क्या चीज थी, वो इट वाज द टी गार्डन। वो क्या है, एक टी गार्डन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब वो क्या है, अपनी जर्नी में बातें करते करते जब आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, जो हमारे जो राजवीर हैं, वो बताते हैं उनको कि तुम्हें पता है कि चाय की खोज किसने की थी। ऐसे सडनली पूछ लेते ना, ऐसे चाय पी रहे हो तुम, अच्छा तुम्हें तो चाव से चाय पी रहे हो, क्या तुम्हें पता है इसको पहले कहाँ पिया गया था, है ना, किसने इसकी खोज की थी, ये सारे क्वेश्चन है ना। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे अब ये लोग। तो दे वर इन असम। अब वो असम में आ चुके थे, एंटर कर चुके थे असम में, द टी कंट्री, है ना। असम क्या है, टी कंट्री है, वो क्या असम में आ चुके थे। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन दी वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में क्या है, सबसे ज्यादा टी के प्लांटेशन कहाँ पर है, असम में है। वो एक कॉन्सेंट्रेशन है, एक केंद्र है, सेंटर है ना। तो राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट नो वन रियली न्यू हु डिस्कवर्ड टी। मतलब जो राजवीर है वो प्रांजल से बोलता है कि कोई नहीं जानता कि ना चाय की खोज किसने की थी, कोई नहीं जानता, बट देयर वर मैनी लीजेंड्स अबाउट इट। बट यहाँ पर क्या है, मतलब मैंने कुछ लीजेंड्स हैं टी के बारे में जो बताते हैं कि इसमें इसकी खोज कैसे हुई थी। लीजेंड मीन स्टोरी, है ना। चाइनीज एक है आपका चाइनीज लीजेंड, सेकंड है आपका इंडियन लीजेंड्स। अब चाइनीज लीडर वो जो राजवीर प्रांजल को ये सारी चीजें बताता है, तो प्रांजल कहता है अच्छा ठीक है बताओ, मतलब खोज कैसे हुई थी, चाइनीज लीजेंड के बारे में बताओ। तो वो चाइनीज लीजेंड के बारे में बताता है। अ चाइनीज एम्परर ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। अब क्या है, जो चाइनीज एम्परर था, जो चाइनीज सम्राट था, वो क्या था, जब भी वो पानी को पीता था ना, तो उसको बॉइल करके पीता था। तो एक बार क्या हुआ था ना, वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स ऑफ ब्रांचेस बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। अब क्या था, एक दिन क्या हुआ कि जब वो वाटर को बॉईल कर रहे थे, तब एक पेड़ की शाखा में से कुछ लीव्स, यानी कि कुछ पत्तियां, लीव्स को बोलेंगे पत्तियां, कुछ पत्तियां गिर के किसमें पहुंच गई थी, वाटर, जो उनका पॉट था, वाटर का जो पॉट था, पानी का जो बॉल था, उसमें गिर गई थी। अब जब उसके अंदर गिर गई थी तो वो भी बॉईल हो गई थी उसके साथ। तो इट गेव अ डिलीशियस फ्लेवर। जब इसको पिया, चाइनीज एम्परर ने जब इसको पिया, है ना, तो उन्होंने उनको मतलब एक बहुत ज्यादा टेस्टी लगी वो ड्रिंक, क्योंकि जो हमारा वाटर था वो तो स्वादहीन होता है ना, उसमें कोई स्वाद होता ही नहीं है, कोई टेस्टलेस रहता है हमारा वाटर जो है। बट जब उन्होंने टी लीव्स, जो उनकी मतलब जो लीव्स गिर गई थी, है ना, पॉट के अंदर, तो जब वो उसको पीते हैं तो इट गिव्स अ डिलीशियस, मतलब डिलीशियस फ्लेवर देता है, मतलब पीने में उनको क्या बहुत अच्छा लगा था, वो फ्लेवर बहुत अच्छा लगा था। तो वो क्या था, देयर वर टी लीव्स। वो कौन से लीव्स गिरे थे उस टाइम पर, तो वो टी लीव्स थे, वो चाय के ही पत्ते इसमें गिरे थे, तब से चाय पी जाने लगी, है ना, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लीजेंड, है ना। अब प्रांजल बोलता है अच्छा, एक
ये स्टोरी थी और भी है क्या कोई लीजेंड तो बताता है। हाँ, ये तो चाइनीज थी बट एक इंडियन लीजेंड भी है ना, तो ऐसे वो इंडियन के बारे में बताते हैं। तो इंडियन लीजेंड में क्या है, बोधिधर्मा अ बुद्धिस्ट मॉन्क कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। अब जो बुद्धि धर्मा थे, हमारे बोधिधर्मा बुद्धिस्ट थे जो कि मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन क्या है, अब जब वो मेडिटेशन कर रहे थे ड्यूरिंग द मेडिटेशन, अब जब वो ध्यान लगाते हैं ना, इस तरीके से आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं, अब जब वो ध्यान लगा रहे थे तो वो क्या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, ध्यान नहीं लग पा रहा था। क्यों नहीं लग पा रहा था, जैसे ही वो आंखें बंद कर रहे थे ना, मतलब आंखें बंद करके ही तो मेडिटेशन किया जाता है ना, तो वो मेडिटेशन करते थे। अब जब मेडिटेशन कर रहे थे, जब वो आंखें अपनी क्लोज कर रहे थे, आईज क्लोज करके जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, तो उनको क्या है, ध्यान उनका लग नहीं रहा था। अब क्या हो रहा था, उनको नींद आ रही थी। अब जैसे वो आईज क्लोज करते उनको क्या है, नींद आ रही थी, वो मेडिटेशन कर नहीं पा रहे थे। तो इस दौरान उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जो पलकें थी, जो अब वो आईज क्लोज कर रहे थे, उन्होंने अपनी पलकों को ही काट दिया और क्या नीचे डाल दिया। अब तभी से क्या बोला जाता है कि 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स। अब उनकी पलकों में से 10 टी प्लांट्स ना, 10 टी प्लांट्स क्या ग्रो यानी कि उग गए, किसमें से, उनकी आईलिड्स में से। आईलिड्स का मतलब होता है पलक। These leaves when put in hot water and drunk when it sleep। अब जब ये जो लीव्स हैं जो पलकों में से उग गई हैं, 10 मतलब 10 लीव, ये आपसे पूछ सकता है आपके एमसीक्यू में कि कितने पत्ते उगे थे उनकी बोधि धर्मा के पलकों में से, तो आप बता सकते हैं 10, ठीक है। अब जब ये जो ये लीव्स उगी थी ना, ऐसा बोला जाता है कि जो ये लीव्स उगी थी, अगर इसको हॉट वाटर में बॉईल किया जाएगा, अगर इसको पिया जाएगा तो इससे क्या है, जो वेन स्लीप माना होता है, हमारी नींद क्या है, गायब हो जाएगी। तो ये हमारे एक इंडियन लीजेंड था, ये चाइनीज लीजेंड था। आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी। अब वो और चीजें बताता है कि आपको क्या तुम्हें पता है चाय को पहली बार कब पिया गया था, इस तरीके से बताए गए वो राजवीर बताते हैं, है ना। सारी चीजें इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, राजवीर कर रहा है। किसको, प्रांजल को। टी एंड चाइना। तो राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन द चाइना। सबसे पहले जो टी पी गई थी, जो चाय पी गई थी, सबसे पहले कहाँ पे पी गई थी, चाइना में पी गई थी, ठीक है। इट वाज एज फार एज बैक एज 2700 BC, है ना। अब ये बताया गया है कि चाय सबसे पहले कहाँ पर पी गई थी, चाइना में पी गई थी। कब पी गई थी, उन्होंने टाइम बता दिया गया है कि 2700 BC में पी गई थी। वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर चाइनीज। अब ये चाय, आप वर्ड देख रहे हो, चाय, चीनी, तो ये क्या है, एक चाइनीज वर्ड है, दोनों क्या है, चाइनीज वर्ड है। टी केम टू यूरोप इन द 16th century। अब बताया गया यूरोप में टी कब आई थी, यूरोप में चाय कब आई थी, तो कब आई थी, 16th century में आई थी, है ना। ये जो मैं आपको मार्क कर रही हूँ ना, ये सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली एमसीक्यू के थ्रू पूछ सकता है, ठीक है। इट वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन, है ना। अब जब यूरोप में 16th century में क्या आई थी, चाय आ चुकी थी। चाय से पहले चाइना में आई थी, और यूरोप में कब आई थी, 16th century में आई थी। और इट वॉज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन। उस टाइम पर क्या है, चाय को एक पेय पदार्थ में, मतलब ड्रिंक के तौर पे नहीं लिया जाता था, कैसे लिया जाता था, एक मेडिसिन के तौर पे लिया जाता था, जिससे नींद गायब हो जाए। अब देख लेते हैं रीचिंग द डेस्टिनेशन। जब वो पहुंच जाते हैं, ये सारी बातें करते करते क्या उनका स्टेशन आ जाता है, उनका जंक्शन आ जाता है। तो बोथ ऑफ देम ड्रॉप एट द मारियानी जंक्शन। अब मारियानी जंक्शन कहाँ है, मारियानी जंक्शन असम में है ना। पहले वो मारियानी जंक्शन में पहुंचते हैं, उसके बाद दे वर ड्रिवन इन धाकियावाड़ी टी स्टेट। उसके बाद वो मारियानी जंक्शन पर उतरते हैं ट्रेन से। फिर उनके फादर के साथ, प्रांजल के फादर के साथ वो कहाँ जाते हैं, धाकियावाड़ी टी स्टेट में जाते हैं। ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड देयर वर acres and acres of tea bushes। जब वो जाते हैं तो रोड पे क्या है, रोड के दोनों साइड, इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, एकर्स ऑफ एकर्स यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या था वहां पे, टी, मतलब जो टी विशेष माने जो मतलब चाय की जो झाड़ियां थी, वो इतनी एकर्स और एकर्स में फैली हुई थी रोड के दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी।
है ना, इतनी ज्यादा लार्जेस्ट उसमें फैली, इतनी ज्यादा अधिक मात्रा में फैली हुई थी कि जहां तक हमारी आंखें हमें यहाँ देख सकती है वहां तक, मतलब इतना इतना ग्रीन ग्रीन उनको दिखाई दे रहा था। तो उनका जो व्यू था बहुत ज्यादा अमेजिंग था उस टाइम पे। तो वुमेन विथ बम्बू बास्केट वर प्लकिंग द न्यू लीव्स फ्रॉम देम। अब जो वुमेन्स थी वहां पर, जैसे आप ये देख रहे हो वुमेन्स को, ये बास्केट है इनकी, बम्बू स्टिक की बास्केट, बम्बू माने होता है बांस, बांस की बास्केट से क्या कर रही है वो लीव्स को तोड़ रही है। प्लकिंग मीन्स होता है तोड़ना, ठीक है, और बम्बू माने होता है बांस की बास्केट। वो क्या कर रही है, वो न्यू लीव्स को तोड़ के किस में डाल रही है, इस बास्केट के अंदर डाल रही है। तो वो ये सीन देख रहे थे, वो नजारा देख रहे थे वहां पर पहुंचकर। ये थे हमारे आज की समरी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। वेयर वॉज राजवीर गोइंग एंड वाई, मतलब राजवीर कहाँ जा रहा था और क्यों जा रहा था। तो राजवीर वॉज गोइंग टू प्रांजल's हाउस इन असम। वो कहाँ जा रहे थे राजवीर, प्रांजल के घर जा रहे थे। कहाँ पर है इनका घर, असम में है। प्रांजल हैज इनवाइटेड हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन विथ हिम एट हिज हाउस। अब जो प्रांजल है, प्रांजल ने क्या इनवाइट किया था, किसको किया था, प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया था कि समर वेकेशन पर हम कहाँ, आप अपने समर वेकेशन कहाँ पर स्पेंड करो, मेरे साथ, मेरे घर पर स्पेंड करो, है ना। तो मोर ओवर, एक तो उनको समर वेकेशन, उनको गर्मी की छुट्टियां बतानी थी। सेकंड क्या था, मोर ओवर माने इसके अतिरिक्त राजवीर वॉज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द टी गार्डन इन असम। अब राजवीर को पता है कि जो प्रांजल है वो असम से बिलोंग करता है, और उनको क्या था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था किसमें, टी प्लांटेशन में। उनको बहुत सारी नॉलेज थी टी के बारे में, चाय के बारे में। अब उनको ये था कि हाँ, एक तो समर वेकेशन हमारा स्पेंड हो जाएगा, सेकंड जो उनका इंटरेस्ट था टी के, चाय के बगान के लिए, वो उनका क्या है, वो पूरा हो जाएगा। वो देखेंगे, एक्सपीरियंस, एक नई जगह का एक्सपीरियंस लेंगे, एक मतलब उन्होंने जो चीजें सुनी थी उसको वहां पर जाके क्या वो एक्सपीरियंस करेंगे, वो फील करेंगे टी के बारे में। सो ही वॉज गोइंग टू असम, इसीलिए वो कहाँ गए थे, असम गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट एक्साइटेड राजवीर, व्हाई डिड प्रांजल एंड शेयर हिज एक्साइटमेंट। मतलब राजवीर को क्या चीज एक्साइटेड कर रही थी, और प्रांजल क्यों नहीं शेयर कर रहा था अपनी एक्साइटमेंट, है ना। या फिर इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन आपके लिए, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन्स, है ना। अब जो राजवीर था वो जो चाय की गार्डन है उसको देख के क्यों एक्साइटेड हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है। या फिर ऐसे भी आ सकता है आपके पास, व्हाट मेड राजवीर अमेज्ड इन द वे, कि राजवीर को किसने अमेजिंग फील कराया रास्ते में, है ना। ये तीनों का क्वेश्चन, मतलब तीनों को इस तरीके से पूछा गया है, आंसर इसका एक ही बनेगा। राजवीर हैड नेवर सीन द टी गार्डन बिफोर, इस मतलब जो राजवीर हैं उन्होंने इससे पहले कभी टी गार्डन देखे नहीं थे, इसलिए वो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। होता है ना, किसी चीज को हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उस चीज के लिए एक्साइटमेंट जो होती है वो अलग ही लेवल पे होती है। तो वही चीज सेम किसके साथ हो रही थी, वो राजवीर के साथ हो रही थी। सो द साइट ऑफ द टी गार्डन एक्साइटेड है, तो वो साइड में देखना, तो वो इसीलिए वो क्या है, जब वो टी गार्डन को देख रहे थे तो उसको देखते हुए वो क्या ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। बट लेकिन प्रांजल हैज बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द टी प्लांटेशन, बट इसके अलावा जो हमारे प्रांजल हैं वो असम में ही पैदा हुए थे, है ना। असम में ही उनका जन्म हुआ था, असम में ही उनका ब्रिंगअप हुआ है, असम में ही वो पले बड़े हैं, इसीलिए उन्होंने क्या बचपन से ही चीजों को देखा ही। ये जो गार्डन है उनके लिए क्या एक नॉर्मल चीज है, इन्होंने स्टार्टिंग से देखा है, इसलिए वो इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे। ही हैड सीन देम मैनी टाइम्स, उन्होंने बोला है ना कि उन्होंने, जो प्रांजल है उन्होंने क्या है, बहुत बार ये सारी चीजें देखी हुई हैं। तो सो ही डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, इसीलिए वो अपनी एक्साइटमेंट राजवीर के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, इसलिए वो क्या अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द वेरियस लीजेंड्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी, मतलब कौन सी लीजेंड्स हैं ऐसी जो बताती है कि टी का ओरिजिन, मतलब टी की खोज कैसे हुई। या फिर ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन आपसे, व्हाट लीजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट आर द लीजेंड्स ऑफ द डिस्कवरी ऑफ टी। तीनों का मतलब भी यही पूछा जा रहा है इसमें कि ना टी की खोज कैसे हुई और कौन सी लीजेंड्स है इसके बारे में, है ना। तो इसमें मैंने आपको दोनों लीजेंड्स के बारे में बताया, चाइनीज और बौद्ध धर्म के बारे में बताया, बौद्धिस्ट के बारे में। बट आपसे एक अलग भी क्वेश्चन कर सकता है, वो बुद्धिस्ट के बारे में सेपरेटली पूछ सकता है या चाइनीज के बारे में सेपरेटली पूछ सकता है। तो आप क्या, अगर चाइनीज के बारे में पूछ सकते हो तो यहाँ से यहाँ तक का आप दे सकते हो आंसर,
और अगर बुद्धि धर्म के बारे में पूछा है, बुद्धिस्ट के बारे में पूछा है, तो यहाँ से दे सकते हो बुद्धिस्ट धर्म का यहाँ से, ठीक है। ये चीज बस कॉपी कर लेना। अब देख लेते हैं आंसर इसका। देयर वाज अ चाइनीज स्टोरी अबाउट टी। एक चाइनीज स्टोरी है किसके बारे में, चाय के बारे में। तो इट वाज सेड दैट देयर वाज अ चाइनीज एम्परर। ऐसा कहा जाता है कि एक हमारे चाइनीज एम्परर थे, तो ही ऑलवेज ड्रैंक वाइल्ड वाटर। वो हमेशा क्या है, उबला हुआ पानी पीते थे। Once while boiling the water, some leaves of the burning thing fell into the pot. एक बार क्या हुआ था, बॉईल करते वक्त वाटर, तो उसमें क्या गिर गए थे, कुछ पत्ते गिर गए थे। द बॉइल्ड वाटर गेव अ डिलीशियस फ्लेवर। अब जब वो पत्ते उसमें बॉईल हो गए थे वाटर में, जब उन्होंने एम्परर ने उस पानी को पिया था, तो वो उसने क्या, एक अच्छा फ्लेवर दिया था, एक अच्छा टेस्ट दिया था। तो वो क्या थे, देवर टी लीव्स थे। वो क्या थे, चाय के पत्ते थे वो। तो ये थी हमारी चाइनीज लीजेंड, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क स्टोरी अबाउट टी। एक बुद्धिस्ट की भी एक स्टोरी है जो कि हमारे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, वो मॉन्क है ना। अ बुद्धिस्ट ascetic was busy in his meditation for God। अब वो क्या है, मेडिटेशन कर रहे थे, तो वो किस चीज में बिजी थे, मेडिटेशन में बिजी थे। तो बाय चांस ही फेल asleep and his meditation broke। अब वो क्या है, उनको क्या फील, क्या एकदम उनको नींद आई, उनको फीलिंग कैसे लगी, उनको एकदम उन्हें लगा कि मुझे नींद आ रही है, उन्हें नींद आ रही है। उनका जो मेडिटेशन था क्या, वो ब्रोक हो गया था, यानी कि टूट गया था। तो ही डिड नॉट लाइक इट। उन्हें ये चीज पसंद नहीं थी कि जब वो मेडिटेशन कर रहे हैं गॉड के लिए, तो उनका क्या है, मेडिटेशन जो उनका कॉन्सेंट्रेशन है वो टूट जाए। किसकी वजह से टूट रहा था, वो वो नींद की वजह से उनका टूट रहा था। इन स्टेट ऑफ एंगर, इसलिए क्या है, वो एंग्री हो गए थे उस टाइम पर। और ही कट हिज आईलेट, तो उन्होंने क्या, अपनी आईलेट्स जो उनकी पलकें थी उसी को काट दिया था। एंड थ्रू दैम ऑन द अर्थ, और उन्होंने कहा फेंक दिया था, जमीन पर उसे फेंक दिया था। तो टी प्लांट्स आउट ऑफ दिस आईलेट्स। अब जो टी प्लांट्स थे वो किस में से उगे थे, किसी में से ग्रो हुए थे, वो हुए थे आपके आईलेट्स में से, बुद्धिस्ट के आईलेट्स से, यानी कि पलकों से। पलकों से वो चाय की जो पत्ती थे वो ग्रो हुए थे। देन these leaves were put in the hot water। अब क्या है, अब जो लीव्स उसमें से उगी थी, पलकों में से उगी थी, उनको क्या है, हॉट वाटर में यानी कि बॉईल किया जाता है। when people drank the hot water, अब जब वो पीपल उस लीव्स के साथ उस हॉट वाटर को पीते हैं, तो it vanished their sleep। तो उनसे क्या, उनकी नींद जो है वो भाग जाती है। in the beginning it was drunk as a medicine rather than a beverage। इन द स्टार्टिंग में क्या था, इन द स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि चाय को एक तो तरल रूप में, मतलब पे नहीं करते थे, एक ड्रिंक के रूप में इसे नहीं पिया जाता था। इसको किस रूप में लिया जाता है, एक मेडिसिन के रूप में लिया जाता था इसको, ठीक है। दस टी केम इनटू एक्सिस्टेंस। इसी प्रकार जो टी है, इसी प्रकार जो चाय है वो हमारे अस्तित्व में आई, ठीक है। ये हमारा एमसीक्यू है, आपने समरी कवर कर ली, ठीक है, क्वेश्चन आंसर कवर कर लिया। अब इसमें हम एमसीक्यू देख लेंगे। Why was राजवीर एक्साइटेड? तो बिकॉज ही हैड स्पॉटेड अ कॉफी गार्डन। क्या उसने कॉफी गार्डन देखा था इसलिए वो एक्साइटेड था? सेकंड है, बिकॉज ही हैड स्पॉटेड अ टी गार्डन। क्या उसने टी गार्डन देखा था इसलिए वो एक्साइटेड था? या फिर बिकॉज ही हैड स्पॉटेड वीट गार्डन, क्या उसने गेहूं के गार्डन देख लिया था? नहीं, उसने क्या देखा था, एक टी गार्डन देखा था, इसलिए वो क्या एक्साइटेड हो गया था बहुत ज्यादा राजवीर। सेकंड देख लेते हैं, प्रांजल एंड राजवीर स्टडीड इन अ स्कूल। कौन से स्कूल में स्टडी की है प्रांजल और राजवीर ने? तो दिल्ली में की है। हाउ डिड प्रांजल एंड राजवीर विजिट असम? मतलब जो प्रांजल और राजवीर हैं वो असम किसके द्वारा गए थे? बाय वाटर, बाय ट्रेन, बाय रोड या बाय एयर? क्या वो उड़ के गए थे? क्या नहीं, वो क्या कहते, वो किस के थ्रू गए थे? वो ट्रेन के थ्रू गए थे। वो ट्रेन, बाय ट्रेन से उन्होंने ट्रेवल किया था, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जिसमें वेंडर आया था, गरम चाय, तब उन्होंने अपनी गॉसिप स्टार्ट की अबाउट टी। उन्होंने फिर अपने लीजेंड्स के बारे में बताया, है ना। फिर उन्होंने कब चाय पी, सारी चीजें उन्होंने किसने बताई, किसने कब बताई? बाय गॉसिपिंग ड्यूरिंग द जर्नी। और किस में बताई थी? ट्रेन में बताई थी। हु रोट द प्रोज पीस टी फ्रॉम असम? सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये आपका। किसने ये चैप्टर लिखा है? तो ये लिखा है आपका ल्यूसोरोटिक्स, जीएल फ्यून, अरूप कुमार दत्ता या लोकेश अब्रॉल। ये आपने
ये लिखा हुआ है, अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया है। वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रंक, सबसे पहले चाय को कहाँ पिया गया था? चाइना में, इंडिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में। सबसे पहले चाय को पिया गया था चाइना में, ठीक है। वेयर इज प्रांजल्स होम टाउन, प्रांजल का होम टाउन कहाँ पे था? दिग्बोई में था, या फिर गुवाहाटी में था, मरियानी में था, या फिर सोनारी में था। तो प्रांजल का जो होम टाउन था वो कहाँ पे था? मरियानी जोरहाट में था, असम। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिस्टर बरुआ वॉज, मिस्टर बरुआ कौन थे? राजवीर फ्रेंड, प्रांजल्स फादर, राजवीर फादर, प्रांजल्स अंकल। जो मिस्टर बरुआ थे वो कौन थे? प्रांजल के फादर थे, है ना। यही थे, ये टी गार्डन के मैनेजर थे जिन्होंने विजिट कराई थी किसको? प्रांजल और राजवीर को, जब वो लेके जा रहे थे कुछ मरियानी जंक्शन से, वो इन्होंने मरियानी जंक्शन से दोनों को पिक किया था और अपना टी गार्डन दिखाया था मिस्टर बरुआ ने। तब मिस्टर बरुआ से वो क्या पूछते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा टी के बारे में नॉलेज लेते हैं, वो किससे लेते हैं? मिस्टर बरुआ से ही लेते हैं, राजवीर। तो व्हेन वाज टी फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, अब इससे पूछा गया है चाइना में पहले, सबसे पहले जो चाइना में चाय पी गई थी तो कब पी गई थी? अब वो टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है। टू 2720 में पी गई थी, या फिर एडी में पी गई थी, या फिर 2900 एडी में पी गई थी, या फिर 2920 में पी गई थी, है ना। तो ये पी गई थी आपका 2700 BC में पी गई थी ये, है ना, फर्स्ट टाइम। व्हेन वाज टी इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप, अब यूरोप में क्या था? यूरोप में कब आई थी चाय कब पी गई थी? तो 18 सेंचुरी में पी गई थी। इसमें यहाँ पे सेंचुरी पूछ रही है ना। यहाँ पर बीसी और डीसी की में पूछा गया है, तो ये पूछा गया है यूरोप में कब, किस सेंचुरी में पी गई थी? 18 में, 7 सेंचुरी में, 16 सेंचुरी में, या 15 सेंचुरी में? तो यूरोप में कब पी गई थी? 16 सेंचुरी में पी गई थी। सबसे पहले वो क्या, किस यूज में पी रहे थे? मेडिसिन के तौर पे पी रहे थे, उसके बाद उन्होंने ड्रिंक के रूप में स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, इट एज मेंशन इन द प्रोज पीस टी फ्रॉम असम। मतलब कौन सा एम्परर था जो बॉइल करके पानी पीता था? जैपनीज एम्परर था, या फिर कोरियन एम्परर था, या फिर मंगोलियन एम्परर था, या फिर चाइनीज एम्परर था, है ना। चाइनीज एम्परर तो था, जब वो बॉइल करके अपने वाटर को पीते थे तब उसमें टी लीव्स गिर गई थी, तब से चाय पी जाने लगी, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज रीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी टी लीव्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड ऑफ बोधिधर्मा। कितनी टी, उसमें पूछा गया है कितनी टी लीव्स बोधिधर्मा के जो पलक है उसमें से उगे थे? तो 15 टी लीव्स, 10 टी लीव्स, 20 टी लीव्स, या 5 टी लीव्स? कितने टी लीव्स गिरे थे? 10 टी लीव्स। 10 टी लीव्स ग्रो हुए थे किसमें? बोधिधर्मा की आईलिड में। प्रांजल वाज रीडिंग डैश इनसाइड द ट्रेन, प्रांजल क्या रीड कर रहा था ट्रेन के अंदर? अ नोवेल, अ ड्रामा, अ डिटेक्टिव बुक, अ मैगजीन। इन चारों में से जो प्रांजल है वो क्या क्या पढ़ रहा था? तो वो क्या पढ़ रहा था? डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इसमें पूछा गया है, जैसे कि उन्होंने बताया था, राजवीर ने बताया था कि इतने सारे कप्स पी जाते हैं, कितने बताया था उन्होंने? ओवर 60 करोड़ कप, ओवर 70 करोड़ कप, ओवर 80 करोड़ कप, ओवर 90 करोड़ कप्स। कितने कप्स बताए थे राजवीर ने? तो ओवर 80 करोड़ कप थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब पिए जाते हैं संसार में। कितने? 80 करोड़ से भी ज्यादा कप चाय पी जाती है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्प्राउटिंग सीजन लास्ट फ्रॉम। अब जब राजवीर और प्रांजल जब विजिट करने जाते हैं कहाँ? उनके होम टाउन में। तो ड्यूरिंग द जर्नी जब उनके फादर उनको पिक कर लेते हैं, तब उनको जो टी गार्डन दिखाते हैं ना, तब राजवीर पूछता है उनसे कि सर, मतलब सर ये स्प्राउटिंग सीजन है क्या? कौन सा सीजन था? उन्होंने अप्रैल टू जुलाई बताया, या मई टू जुलाई बताया, मई टू सितंबर, या मई टू अक्टूबर। तो मई टू जुलाई क्या है? एक स्प्राउटिंग सीजन है जहां न्यू लीव्स होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा टी के प्लांटेशन कहाँ पर है वर्ल्ड में? असम में है, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में है।
तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है भाई? असम में है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, है ना। जैसे कि आपने समरी देखी थी ना कि इसमें दो कैरेक्टर्स थे, प्रांजल एंड राजवीर, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, फिर उन्होंने अपनी बताया कि ना टी के बारे में बताया, अपनी नॉलेज शेयर की राजवीर ने कि कैसे टी की खोज हुई, कब सबसे पहले बार पी गई थी ये, है ना, और कितने टाइम में पी गई थी और कितने लोग इसे पीते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये सारी चीजें क्या है इस चैप्टर में हमने कवर कर ली है। तो ये हमने आज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया फिफ्थ चैप्टर के थर्ड पार्ट को भी कवर कर लिया है हमने। हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है वो कम्प्लीटली कवर हो चुका है। आप मतलब अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड वन इज कुर्ग एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज टी फ्रॉम असम। इसको हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है मिजवेल द ऑटर। इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।